तो मेरे चाचा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनके ऊपर कभी भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा और पारिवारिक विषयों को सार्वजनिक मंच पर बोलने के लिए हकीकत क्या है मेरे चाचा जी खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरी मदर ने, मेरी माता जी ने उनको एक पत्र भी लिखा है और तमाम घटना चक्र नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम चिराग पासवान जी के आवास पर हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और इस वक्त अपने आवास पर हैं। अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चिराग पासवान, अगर वक्त हो तो 2 मिनट बात कर लें। चिराग जी, बिहार का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपकी नाराज़गी सामने आई, एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था और आपने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिला तो क्या अधिकार है नीतीश कुमार को कि वो लोक जनशक्ति पार्टी को प्रतिनिधित्व न दें। इतनी नाराज़गी है और क्या भरोसा है कि आगे कोई प्रतिनिधिमंडल मिलेगा तो लोक जनशक्ति पार्टी को दिया जाएगा प्रतिनिधित्व? देखिए, मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता कि वो एक प्रतिनिधिमंडल जो एक विषय पर प्रधानमंत्री जी से मिलने जाता है, जातिगत जनगणना पर मिलने जाता है, और जितनी पार्टियां जो कि इस विचारधारा की हैं, जो इसका समर्थन करती हैं, वो प्रधानमंत्री जी से जाकर मिलती हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी का भी स्टैंड इसको लेकर हमेशा से क्लियर रहा है कि हम लोग भी समर्थन करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसी नीतियाँ हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जो जाति पर आधारित होकर बनाई जाती हैं। तो ज़रूरी है ऐसे में जानना कि किस जाति की क्या आबादी है, ताकि उसके अनुरूप राशि का सही आवंटन हो, जिसका लाभ इस वर्ग के लोगों को मिले। ऐसे में जो प्रतिनिधिमंडल जाता है उसमें सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी को अलग रखा जाता है, जबकि मैंने एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पहले ही मैंने उनको अवगत कराया था कि ऐसे प्रतिनिधिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी को मान्यता प्राप्त पार्टी है, रिकॉग्नाइज पार्टी है। बिहार विधानसभा के चुनाव में 6% का मत जिस पार्टी को मिला हो, जिस पार्टी को 25 लाख लोगों ने अपना समर्थन, अपना विश्वास जताया हो, ऐसे में उस पार्टी को अलग रखना ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत द्वेष की भावना को दर्शाता है। चिराग पासवान से आपको ऐतराज़ हो सकता है, पर मेरी पार्टी के किसी सदस्य को आपको अपने साथ लेकर जाना ज़रूरी था। और मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से व्यक्तिगत द्वेष की भावना से अगर कार्य करेंगे तो ये उनके पद को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भी आपत्ति जताएंगे? नहीं, देखिए, इसमें आपत्ति जताने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जा रहा था, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज़रूर बनती थी। बट हाँ, प्रधानमंत्री जी से मैं इस विषय पर पार्टी की तरफ से अपनी भावनाओं को और पार्टी की राय को ज़रूर अवगत करूँ। चिराग जी, अब आप पर व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं, बहुत निजी हमले भी हो रहे हैं। जो आपके चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आपने उनको बेइज्जत किया और तमाम तरह की चीज़ें जो अखबारों में छपी वो आपको जानकारी होगी। चूँकि उन्होंने नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा था, यहाँ तक उन्होंने कहा, मैं भी खुद असहज हूँ ये कहते हुए, अब इस दुनिया में नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान। उनके बारे में उन्होंने कहा कि आपने अपने पिता रामविलास पासवान को जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया था। देखिए, ये बहुत, और मुझे इस बात से हमेशा एतराज़ रहा है, मैं बहुत सहज नहीं होता हूँ व्यक्तिगत और पारिवारिक विषयों को सार्वजनिक मंच पर बोलने के लिए। हकीकत क्या है मेरे चाचा जी खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरी मदर ने, मेरी माता जी ने उनको एक पत्र भी लिखा है और तमाम घटना चक्र क्या क्या हुआ था और उस पर किस तरीके से उन्होंने तथ्यों को मोड़कर अपने पक्ष में अपनी बातों को रखा, उसके बारे में उन्होंने उनको पत्र लिखा है। और मेरे लिए, भले वो मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, मेरे लिए वो मेरे चाचा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनके ऊपर कभी भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, मेरा उनसे इशू राजनीतिक होगा, हो सकता है उनकी नीतियाँ, उनकी कार्यशैली पर मैं प्रश्न चिन्ह उठा सकता हूँ, पर व्यक्तिगत जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर टिप्पणी की, मैं ऐसी कभी कोई टिप्पणी उनके ऊपर नहीं। आखिरी सवाल है चिराग जी, आपकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, आपके खिलाफ यहाँ तक कि FIR कराने की कोशिश हुई है, शिकायत दर्ज की गई है। आपकी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार कल्लू और दूसरे नेताओं के खिलाफ जो हमारे जानकारी है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली में भी शायद कोई पार्लियामेंट थाने में शिकायत हुई है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा लग रहा है, हाँ, बट अगर बिना प्रूफ के, बिना तथ्यों के अगर आप सिर्फ
हवा में अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भैया फिर बाद में मानहानि का दावा मैं भी करूँगा, और मेरी पार्टी की लीगल टीम उसके ऊपर कार्य कर रही है। एट द सेम टाइम मैं ज़रूर कहूँगा कि भैया अगर आपको धमकी मिल रही है तो ये चिंता का विषय मेरे लिए भी है। आप एक बिहारी हैं, आप मेरे प्रदेश के आप व्यक्ति हैं, ऐसे में आपकी सुरक्षा और मैं लड़ता ही हूँ इसी बात के लिए कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है बिहार में, और मैं मुख्यमंत्री से बार बार मैं आग्रह करता हूँ कि भैया अपराध पर नियंत्रण पाएँ। ऐसे में अगर किसी बिहारी को अगर धमकी मिल रही है तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, ज़रूर उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और अब तो डबल इंजन की सरकार है, जाँच करवाए। तो चलिए, चिराग पासवान हमारे साथ थे और हम लगातार बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे हैं हमारे साथ पूरा जमावड़ा है यहाँ पर चिराग पासवान के आवास पर। अभी दिल्ली से वो पटना पहुँचे हैं, कृष्णापुरी स्थित अपने आवास पर पहुँचे हैं, और जाहिर तौर पर उनसे उनकी पार्टी के नेताओं, उनकी पार्टी के उनके समर्थकों की भारी तादाद यहाँ मौजूद है। कुछ सवाल थे जिनके जवाब हम तलाशना चाहते थे। हाल के दिनों में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की तरफ से कई बयान सामने आए जिसको आप खुलासा कर सकते हैं, खुलासे के रूप में देख सकते हैं। उस पर चिराग पासवान का रिएक्शन हमने जानने की कोशिश की है। कैमरामैन अनीस के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।